नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। झारखंड के 24 जिलों में पहले दिन 4,800 लोगों को लगेंगे कोरोना के टीके। राज्य में कोरोना संक्रमितों के मिलने की संख्या 100 से कम हुई। स्वस्थ होने वालों की दर 98% के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और स्टार्टअप के साथ संवाद करेंगे। और झारखंड में 5 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के दौरान समूचे देश में कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3,000 से अधिक टीका केंद्र वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अभियान के पहले दिन प्रत्येक केंद्र पर करीब 100 लाभार्थियों को टीके दिए जाएंगे। टीकाकरण अभियान वरीयता समूह के सिद्धांत पर आधारित है। पहले चरण में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और समेकित बाल विकास सेवाओं से संबंधित कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल इस अभियान में किया जाएगा। इसके जरिए वैक्सीन स्टॉक, भंडारण, तापमान और कोविड-19 वैक्सीन के लिए लाभार्थियों की सूची की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म टीके लगाए जाने के समय सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेगा। इधर रांची के सदर अस्पताल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में इसकी शुरुआत करेंगे। वे यहां टीका लेने वालों से बात भी करेंगे। राज्य में पहले चरण में टीकाकरण के लिए 1,40,000 स्वास्थ्य कर्मियों का पंजीकरण किया जा चुका है। पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार प्रसाद ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में पहले दिन 2 केंद्रों पर टीके की शुरुआत होगी। पहला टीका अस्पताल में कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को दिया जाएगा। इधर गढ़वा जिले में भी आज से शुरू हो रहे कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को टीके की 2 डोज लेनी होगी, जो 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। विशेषज्ञों ने बताया कि टीका लेने वालों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के लिए किस दिन, कहां और किस समय पर टीका लगाया जाएगा, इसकी जानकारी साझा की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो प्रायर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर जिस भी डॉक्यूमेंट को यूज करके आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए प्रोड्यूस करना होगा जब आप वैक्सीनेशन साइट पे जाते हैं। तो ये आपको इंश्योर करना होगा कि सेम डॉक्यूमेंट लेके ही आप वैक्सीनेशन साइट पे जाएं, अन्यथा आपको वैक्सीन प्राप्त नहीं होगी। हाँ जी, ये देखिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन कोविन ऐप के थ्रू, उसके बाद ही जो बेनिफिशियरी है उसके मोबाइल, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी पे आपको एक SMS दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि किस जगह, किस समय, कौन सा अस्पताल, कौन सी वैक्सीनेशन साइट पे आपको जाके वैक्सीन लगवानी होगी। हाँ जी, इसके लिए भी आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी पे जब आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो जाएगी, उस पे आपको SMS रिसीव होगा और दोनों डोजेज लगने के बाद एक QR बेस्ड सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पे आपको भेजा जाएगा। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 96 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 133 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना से रांची जिले में 1 मरीज की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 33, पूर्वी सिंहभूम से 17, पलामू से 11, धनबाद से 7, बोकारो और हजारीबाग से 6, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला से 4, लोहरदगा से 2 और लातेहार, दुमका, चतरा, सरायकेला और गोड्डा से 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं।
राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,17,480 हो गया है। इनमें 1,289 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,15,142 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 1,049 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98% है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव तथा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में कल पार्टी की ओर से रांची में किसान अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को वापस लेने तथा बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने को लेकर राजभवन तक मार्च किया गया। मार्च में मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद गीता कोड़ा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में सरकार द्वारा उचित कदम उठाने का भरोसा प्रतिनिधिमंडल को दिया। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रारंभ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और स्टार्टअप के साथ संवाद भी करेंगे। 2 दिनों के इस सम्मेलन का आयोजन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किया है। यह आयोजन बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के बीच बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बने संगठन बिम्स्टेक के अगस्त 2018 में काठमांडू में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप है। इस सम्मेलन में अगला बिम्स्टेक स्टार्टअप सम्मेलन भारत में आयोजित करने का वायदा किया गया था। झारखंड में 5 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राज्य भर में 15 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2020 तक चले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने कल रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को किया जा रहा है। प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में मतदाताओं के आंकड़ों के आधार पर आयोग द्वारा मतदाताओं के सांख्यिकीय आंकड़े तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 2,35,39,328 हो गई है, जबकि इससे पूर्व सूबे में मतदाताओं की कुल संख्या 2,30,37,288 थी। इस तरह से राज्य में करीब 2.18% मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है।
झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से एसओपी जारी किए जाने के बाद रांची सिविल कोर्ट में 21 जनवरी से फिजिकल कोर्ट में सुनवाई का निर्णय लिया गया है। फिलहाल रांची में 1/4 अदालतें फिजिकल मोड में काम करेंगी, जबकि बाकी अदालतों में वर्चुअल माध्यम से ही मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। करीब 9 महीनों बाद रांची की 10 अदालतों में फिजिकल सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है, जबकि यहां 40 अदालतें हैं। इसके लिए सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने रांची जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह फैसला लिया। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जिन जिलों में कोरोना के 50% से कम मामले सक्रिय हैं, वहां आधे कोर्ट फिजिकल और आधे कोर्ट में सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जाएगी। लोहरदगा जिले में अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए प्रचार रथ रवाना किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में अंधविश्वास एवं डायन प्रथा उन्मूलन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए प्रचार रथ को भी रवाना किया गया है। प्रचार रथ विभिन्न ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को डायन उन्मूलन प्रथा के संबंध में जानकारियां दे रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि डायन बिसाही जैसी कोई चीज नहीं होती है। लोग आपसी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल करके लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। बताया जा रहा है कि डायन प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत किसी औरत को डायन कहकर उसे शारीरिक या मानसिक यातना देने पर 6 माह की अवधि के लिए कारावास की सजा या 2000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो ने बताया कि प्रचार रथ विभिन्न गाँवों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कहा है कि देश के 11 राज्य एवियन इन्फ्लुएंजा से पीड़ित हैं। मंत्रालय के अनुसार इस बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने और गलतफहमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पशुपालन विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई चर्चा के आधार पर पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले 2006 से ही प्रतिवर्ष सामने आते रहे हैं और इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित भी किया गया है। पत्र में कहा गया है कि इस इन्फ्लुएंजा का वायरस 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए भली भांति पकाए गए पोल्ट्री उत्पाद उपभोग की दृष्टि से सुरक्षित हैं। मंत्रालय के अनुसार राज्यों से कहा गया है कि वे इन्फ्लुएंजा से अप्रभावित इलाकों से मंगाए गए पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध न लगाएं। खूंटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हुटार क्षेत्र में प्रचलित रंगरोड़ी धाम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी टुसु मेले का आयोजन किया गया। रंगरोड़ी धाम के इस टुसु मेले में नदी के बीच स्फटित महादेव शिवलिंग की सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। मेले में क्षेत्र के कई लोग चौड़ल टुसु लेकर पहुंचे थे। मेले के आयोजन समिति की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। आइए अब जानते हैं कि अखबारों ने किन किन खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने आज से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की खबर प्रमुखता से दी है। प्रभात खबर ने कोरोना पर टीके का शनिवार इस शीर्षक को अखबार की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने भी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज से, तैयारियां पूरी शीर्षक से वैक्सीनेशन की खबर अपनी लीड बनाई है। दैनिक भास्कर ने रांची सदर अस्पताल की सफाई कर्मी को लगेगा सबसे पहला टीका, इसे अपनी पहली शीर्षक बनाया है। दैनिक हिंदुस्तान ने राष्ट्रपति द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए 5 लाख रुपए, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। इधर रांची एक्सप्रेस ने किसानों की 9वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, 19 को फिर होगी वार्ता, इस खबर को अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की खबर अपनी सुर्खी बनाई है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। झारखंड के 24 जिलों में पहले दिन 4,800 लोगों को लगेंगे कोरोना के टीके। राज्य में कोरोना संक्रमितों के मिलने की संख्या 100 से कम हुई। स्वस्थ होने वालों की दर 98% के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और स्टार्टअप के साथ संवाद भी करेंगे। और झारखंड में 5 लाख से अधिक मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।